Hello dear students. So today we are going to do worksheet number 7 and this worksheet is for 8th class student and this worksheet is for 9th August 2021. देखिए अगस्त का महीने का फर्स्ट वीक निकल गया है. This is the second week and we are starting the new worksheet. और ये आज की जो worksheet है ये भी बच्चों adjectives के ऊपर ही based है. So let's start. जो पिछले हमने कुछ हफ्तों में एडजेक्टिव्स में जो डिग्रीज होती हैं उसको चेंज करने के हमने बहुत से तरीके सीखे थे. आज भी हम कुछ और नए वेज सीखेंगे टू चेंज द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. जैसे कि यहां पर लिखा है टुडे लेट अस सी वन मोर वे ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. आज एक नया तरीका सीखेंगे जिससे कि डिग्री चेंज की जा सकती है, लेकिन वो अलग बात है कि आज हम इर्रेगुलर वेज ऑफ चेंजिंग सीखेंगे. सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इर्रेगुलरली. कुछ जो चीजें हैं जैसे अगर आप ब्यूटीफुल का कर रहे थे तो आप मोर ब्यूटीफुल, मोर और मोस्ट लग जाता था, बाकी जो बेस वर्ड है वो सेम रहता था. तो अब ऐसा नहीं है, इसमें कुछ इर्रेगुलर से आपको वर्ड्स मिलेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि एक वर्ड दूसरे वर्ड से कनेक्टेड है. जैसे पहले हम IER, IEST लगा देते थे ना, तो अब ऐसा नहीं है. सो यहां पर जो है दे डू नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल. यहां पर कोई एक स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं होता है. सो वी रिमेंबर देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. तो हमें क्या करना होता है, हमें उनको याद कर लेना है. जैसे जैसे आप उनको यूज करते जाएंगे तो आपको अच्छे से लर्न होता जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए यहां पर आपको पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, देन इज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. इनको आपको स्टडी करना है, इनको आपको लर्न कर लेना है. ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज गुड. पहली क्या है, गुड. गुड का जब हम कंपैरेटिव डिग्री करेंगे, दो चीजों का कंपैरिजन करने के लिए गुड के बेस पर यूज करेंगे, सो वो हो जाएगा बेटर और थर्ड हो जाएगा बेस्ट. लाइक शीना इज अ गुड स्टूडेंट. ठीक है, एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन अगर हम उसका किसी से कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हम बेटर देन का यूज करेंगे. और इसी तरह से अगर शीना इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, सो अगर वो सबसे ही ज्यादा अच्छी स्टूडेंट है तो द बेस्ट हो जाएगा. ऑलराइट, इसी तरह से दूसरा वर्जन आता है एक वेल. वेल का भी होता है बेटर और बेस्ट, लेकिन इसमें वेल का मतलब होता है आपकी हेल्थ से जो कंसर्न्ड है. ऑलराइट, लाइक आई एम वेल टुडे, आज मैं अच्छी हूं. ये भी कह सकते हैं कि आज मैं कल से अच्छी हूं, आई एम बेटर देन यस्टरडे. ठीक है, तो ये हेल्थ के लिए यूज होता है. और उसके बाद में जो थर्ड हम यहां पर देख रहे हैं वो है बैड. बैड का मतलब होता है बुरा. दो चीजों में कंपैरिजन करेंगे तो वर्स. ठीक है, और सबसे ही ज्यादा बुरा है तो वर्स्ट आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद इल. इल जो होता है ये आपकी अगेन हेल्थ से रिलेटेड है. इल मतलब बीमार, वर्स्ट मतलब कल से ज्यादा बीमार है, और वर्स्ट मतलब कि बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है. दैट इज द वर्स्ट कंडीशन. ऑलराइट, देन इज लिटिल. लिटिल मतलब होता है क्वांटिटी के लिए थोड़ा. जब दो चीजों में कंपैरिजन करेंगे तो लेस. जैसे कि एक ग्लास में दूसरे ग्लास से कम पानी है, लेस वाटर, ऐसे हम उसको यूज करेंगे. और लीस्ट जो होता है कि सबसे ही, मुझे जो ग्लास मिला उसमें तो सबसे ज्यादा कम पानी है या उसमें सबसे ज्यादा कम जूस है. उसके बाद आ जाता है फार. फार जो होता है बच्चों ये होता है डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. लाइक मैं कह रही हूं कि रीनाज हाउस इज फार अवे फ्रॉम द स्कूल. रीना का हाउस स्कूल से दूर है. अब यहां पर फार्दर हो रहा है जो दो चीजों का, दो किसी भी चीज का कंपैरिजन हुआ जाएगा. ठीक है, जैसे कि रीना का घर मेरे घर से ज्यादा दूर है. रीनाज हाउस इज फार्दर अवे देन माइन. मेरे घर से उसका घर ज्यादा दूर है. या फिर मैं कह रही हूं कि रीना का घर स्कूल से सबसे ही ज्यादा दूर है, तो फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल. ऑलराइट, इसके बाद एक फार यूज होता है एक्सटेंट के लिए. इसमें नेक्स्ट जो है उसमें आ जाता है फर्दर. फर्दर का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मैं एक कहानी सुना रही थी, अब इसके आगे की कहानी जो है मैं कल सुनाऊंगी. ठीक है, तो वो होता है फर्दर. जैसे एक क्वेश्चन टीचर ने समझाया बच्चों को उसका आंसर, तो बच्चे कहते हैं कि मैम प्लीज थोड़ा सा उसको और अच्छे से आगे डिटेल में समझाइए, तो उसको हम फार यूज करते हैं, एक्सटेंट. ठीक है, और ज्यादा उसको लंबा करके समझाने के लिए या किसी भी और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में. और फारदेस्ट होता है, फर्देस्ट मतलब और आगे बहुत ही अच्छे से डिटेल में कोई चीज करने के लिए. ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैनी.
मैनी जो होता है बच्चों ये नंबर्स के लिए होता है, जैसे काउंट करने हैं। आई हैव ऑलरेडी ईटन मैनी बनानास, मैंने तो बहुत सारे बनानास पहले से ही खा लिए हैं। बट आई वॉन्ट मोर, लेकिन मुझे अभी भी और चाहिए। ठीक है, जैसे बनाना इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ माइन, मेरा तो सबसे ही ज्यादा पसंदीदा फ्रूट है। ठीक है, उसके बाद मच आता है बच्चों। मच जो होता है ये वर्ड होता है क्वांटिटी के लिए, जिसको कि आप नंबर्स में नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, मच। जैसे अगर मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूं, ठीक है, या फिर स्मूदी की बात कर रही हूं, तो वो जो है वो आप 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते हैं। सिमिलर होता है इसका भी, मोर और मोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक जो है वो नंबर्स के लिए आता है और दूसरा वाला क्वांटिटी के लिए, यानी कि जिसको आप तोलते हैं। ऑलराइट, जिसको हम नंबर्स में नहीं गिनते। उसके बाद आ जाता है लेट। लेट का आपको मतलब पता है देरी से। लेटर, उसके दो चीजों के कंपैरिजन में कर ले लेटर, और उस सबसे ही लेट कर रहे हैं तो लास्ट। ठीक है, या फिर लेटेस्ट। ऑलराइट, तो इसको आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कि हमने कैसे जो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाया है। ठीक है, सो यू हैव टू, बार बार आप जब इसे यूज करेंगे तो आपको वैसे भी ये याद हो जाएंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू बी पार्ट। Now let us practice these by filling in the blanks below. अभी जो हमने इतने सारे adjectives के फॉर्म्स पढ़े हैं, समझे हैं, उन्हीं को अब हमें सेंटेंसेस में यूज करना है। ठीक है, जैसे पहला वाला है whoever has dash points is the winner, जिसके भी क्या होंगे, ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो वो विनर होगा। यस, देखिए पहचान के लिए आपको यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक वर्ड लगा हुआ है यहां पे द, और मैंने आपको बताया था कि द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के उसके साथ आता है, एडजेक्टिव्स के साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा मोस्ट। ऑलराइट, उसके बाद में सेकंड वाले पर चलते हैं। सेकंड जो है वो है योर हाउस इज डैश अवे देन माइन, तुम्हारा हाउस मेरे हाउस से ज्यादा क्या है, दूर है ना। तो क्या आ जाएगा, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए पहचान के लिए आपको दे रखा है वर्ड देन, और देन तो आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री में आता है। तो क्या वर्ड आ जाएगा यहां पे, विल राइट हियर फार्दर, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है ना। देन थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला है रीना इज द डैश डांसर इन द क्लास। रीना इज, अगर आप फिर से यहां पर अपनी नजर को ध्यान से यहां पर देखने के लिए लगाएंगे तो यहां पर वर्ड दे रखा है द। आर्टिकल जब द आता है तो एडजेक्टिव से पहले तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और थर्ड डिग्री यहां पर कौन सी दे रखी है हमें, वो है बेस्ट। सो विल राइट हियर बेस्ट। चलिए जी, अब फोर्थ वाला आ जाते हैं। यू शुड स्लीप डैश देन यू स्लीप दीज डेज, तुम्हें सोने के ऊपर कंपैरिजन आया हुआ है कि तुम्हें जितना तुम आजकल सो रहे हो, दीज डेज जितना तुम सो रहे हो उससे तुम्हें ज्यादा या कम सोना चाहिए, ऐसा होगा। अब यहां पर जो है ज्यादा वाला सेंस है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो फिर से यहां पर एक आपको एक वर्ड याद करने के लिए, यहां पर ध्यान देने के लिए दे रखा है, दैट इज देन, एंड देन इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर द टू थिंग्स। ठीक है, तो यहां पर फिर से आपकी कौन सी डिग्री आ जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री, दैट विल कम मोर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो है दैट स्टॉर्म वॉज द डैश इन द हिस्ट्री। स्टॉर्म मतलब तूफान, हिस्ट्री में वो जो तूफान था वो सबसे ही ज्यादा खराब था, है ना, वर्स्ट था। अगर आप फिर से ध्यान देंगे तो यहां पर आपको फिर से पहचान के लिए द आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहां पर आ जाएगा वर्स्ट। ठीक है जी, उसके बाद सिक्स्थ जो दे रखा है वो है आई हैव डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। मुझे डांसिंग से ज्यादा सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग से कम सिंगिंग में इंटरेस्ट है। ज्यादा या कम होगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है सिंगिंग और डांसिंग का, तो यहां पर लिटिल, लेस और लीस्ट में से हमें चूज करना है। फिर से पहचान के लिए अगर आप ध्यान दें सेंटेंस में तो देन वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री हो गई लेस, यानी कि आई हैव लेस इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। मुझे सिंगिंग में कम इंटरेस्ट है डांसिंग की बजाय। राइट, उसके बाद हमारा सेवेंथ वाला देखो क्या है, आई रैन फार यस्टरडे। मैं बहुत दूर तक कल भागी, बट आई रैन इवन डैश टुडे।
लेकिन आज मैं उससे भी ज्यादा भागी, दूर तक भागी। यानी कि यहां पर अगर आप ध्यान दें तो देन वर्ड आपका यूज नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने यस्टरडे और टुडे के जरिए आपको बता दिया है कि दोनों दिन का कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, मैं कल दूर तक भागी और बट आई रैन इवन फार्दर टुडे, मैं और भी आगे आज भागी। तो टुडे और टुमारो के उससे हमें क्लियर हो रहा है कि दोनों दिन के रनिंग का कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या लगा देंगे यहां पे, हम लगा देंगे यहां पे फार्दर। देन द 8th वन इज दिस इज द डैश एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप। ये स्वेटर जो है शॉप में सबसे ही कैसा है, आपको इनमें से चूज करना है लिटिल, लेस और लीस्ट। सबसे ही कम एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर द आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब है सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, यानी कि थर्ड जो डिग्री है। तो क्या आ जाएगा यहां पे, लीस्ट एक्सपेंसिव। ये वाला जो स्वेटर है शॉप में सबसे ही कम एक्सपेंसिव है। देन इज प्रिवेंशन इज डैश दैन क्योर। क्योर का मतलब होता है इलाज करना और प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव करना। पहले से ही अगर हम, जैसे कोरोना है, तो अगर आप पहले से ही सारे प्रिवेंशन के, बचाव के जो आपके मेजर्स हैं वो ले रहे हैं, जैसे आप हाथ अच्छे से धो रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क अच्छे से लगा रहे हैं, तो फिर आपको कोरोना होगा ही नहीं और फिर उसके इलाज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वेरी गुड। यहां पर देन भी लगा हुआ है तो एकदम से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी डिग्री आनी है, कंपैरेटिव डिग्री। देन द लास्ट वन इज वी नीड डैश इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। हमें डैश इंफॉर्मेशन चाहिए अपना डिसीजन लेने से पहले, यानी कि हमें थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन चाहिए। वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, हमें और आगे अभी इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन लेने से पहले। दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन जो अभी इस वक्त हमारे पास है वो पूरी अच्छे से नहीं है, तो हमें और आगे इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, एक्सटेंट वाला हमने किया था ना, ये वही है। ऑलराइट, सो आई होप आपको आज की जो वर्कशीट है बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। Take care. Goodbye.